यस। सो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, तो 1/एप्सिलॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, दिस इज द फोर्स इन द एयर। अगर देखा जाए तो दिस होल टर्म इज द फोर्स इन एयर, फोर्स इन द एयर। तो भाई फोर्स इन ए मीडियम कैसे दिया जाएगा, फोर्स इन द एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, यानी कि डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी, या तो फोर्स इन द एयर डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसी को भाई इस तरीके से कहा जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को फोकस करते हैं। देखिए, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी हम लोगों ने समझा है, के या तो एप्सिलॉन आर, ये हर मीडियम का ये अलग अलग होता है। जैसे कि अब अगर देखा जाए तो वाटर का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, वो हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो अभी हमें इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं ज़रूरत अगर पड़ा तो ये एग्जाम इसकी वैल्यू दी गई होगी। मान लेते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर, वाटर का अगर हम एग्जांपल लें तो के फॉर दी वाटर, तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है अभी वो 81 होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है। सो द फोर्स इन द वाटर, जो वाटर के दो चार्जेस को अगर आप प्लेस करेंगे तो वाटर में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा कि एयर के मुकाबले 81 टाइम्स अब वो कम हो जाएगा। 81 टाइम्स क्या हो जाएगा भाई, अब वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, आई थिंक। तो मान लीजिए कि किसी का अगर कहीं के का वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा, अब वो 4 टाइम्स बाद डिक्रीज हो जाएगा, किसके, एस कम्पेयर टू द एयर। किसी का के का वैल्यू जैसे कि 100 है, तो एयर के हिसाब से अब वो क्या हो जाएगा, अब वो मतलब कि मीन्स अब वो 100 टाइम्स अब वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पर से जो जैसे कि अभी हम लोगों ने जो समझा कि फोर्स इन ए मीडियम कैसे दिया जाएगा, फोर्स इन द एयर अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। सो अगर मान लेते हैं कि वाटर का अगर हम डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे तो ये तो 81 आया, तो इसका क्या हो जाएगा, एयर अपॉन द 81। आई होप कि ये बातें अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हम क्या कहना चाहते हैं और इसका क्या सेंस है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ओके, चलिए अभी हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा है एक टॉपिक है ना, इस चीज़ को भी हम जरा सा समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज एंड मास। ठीक है, ओके, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में क्या क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंस है। ओके, है ना। तो जरा ध्यान से अभी हम जरा अब थोड़ा सा अभी इस बात को अभी हम समझ लेते हैं। देखिए ये क्या आसान सा टॉपिक है। ओके ना। तो क्या अभी इसका ना मीन्स कि इसका प्रॉपर स्टेटमेंट या तो भाई प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओके, है ना। अभी हम अगर लिखने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम अभी हमारा लग जाएगा, तो अभी हम इस मीन्स कि अभी हम केवल समझ लेते हैं, बाद में फिर अभी आपको लिखवा दिया जाएगा। एक साइड में चार्ज, दूसरे साइड में जैसे कि भाई मास। तो देखा जाए तो चलिए इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है। तो चार्ज में तो कोई भी बॉडी का, ओके, द चार्ज ऑन ए बॉडी, बात समझिएगा, चार्ज ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी का चार्ज वो भाई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है। कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, वो भाई पॉजिटिव, नेगेटिव या तो जीरो हो सकता है। जबकि मास जो रहेगा, मास तो भाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो तो अभी तक हमने को कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है। ओके, और कोई भी अगर पार्टिकल है तो भाई विदाउट मास तो वो हो नहीं सकता। तो कोई भी बॉडी का मास, ओके, है ना, मास ऑफ ए बॉडी क्या होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी बॉडी का मास क्या होगा, तो वो अभी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जबकि चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो अभी सब हो सकता है। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, फिर अभी हम और आगे चलते हैं। नंबर 2, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम।
दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, जबकि दो मास का जो फोर्स जो होता है वो कभी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके ना। जैसे कि अगर देखा जाए दो मास हैं, मान लीजिए कि अगर किसी दो 5 kg का मास हैं, अगर आप उनको एयर में रखेंगे तो जो फोर्स लगेगा, अगर आप उनको मीन्स कि पानी में रखेंगे तो भी अभी उतना ही फोर्स लगेगा, है ना। ओके फाइन। तो ये मतलब कि मीन्स अभी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मास क्या होगा कि देखा जाए तो फोर्स बिटवीन टू मास, फोर्स बिटवीन टू मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नंबर 3, चार्जेस जो होते हैं भाई वो क्वांटाइज्ड होते हैं, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। मतलब कि Q बराबर कैसे मिलेगा, तो प्लस माइनस n इंटू ई के फॉर्म में आपको मिलेगा। मीन्स कि आपको या तो भाई 1e मिल सकता है, 2e मिल सकता है, 3e मिल सकता है, आपको 1/2e, 3/2e, 5/4e आपको ऐसा नहीं मिल सकता। यह भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन मास के केस में क्या है, मास क्वांटाइज नहीं है। आपको 1 kg का भी बाइक का भी मास मिलेगा, आपको आधा kg का भी मिलेगा, आपको 100 ग्राम का भी मिलेगा, आपको 150 ग्राम का भी मिलेगा, 10 ग्राम का भी मिलेगा। मीन्स के मास को आप जितना चाहे आप उतना फ्रैक्शन में आप इसे तोड़ सकते हैं, जितना चाहे आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मास को भी आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, आई थिंक ये बात अभी हमें समझ आ रही होगी। तो देखा जाए तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास, quantization of mass is not yet established। अभी तक मासेस का क्वांटाइजेशन तो नहीं हुआ है। नंबर 4, चार्ज ऑफ ए बॉडी does not depends on a speed। कोई भी अगर चार्ज जो है वो भाई बॉडी का स्पीड के ऊपर वो भाई डिपेंड नहीं करता। ओके ना। तो मीन्स के अगर देखा जाए तो चार्ज जो रहेगा वो बॉडी का स्पीड के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास जो होता है ना वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी में, है ना। ओके, मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन स्पीड। कैसे, m बराबर m0 अंडर रूट में 1 - v² अपॉन द c का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो ये फॉर्मूला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, जिसे अभी हम आगे समझेंगे। ओके, अब क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर c क्या है तो बस c इज द, यहाँ पर से समझ लेंगे, c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v इज द स्पीड ऑफ बॉडी। तो कोई भी अगर एक बॉडी अगर वो लाइट के स्पीड के कुछ कंपैरिजन में चलती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर कहीं कम स्पीड अगर होगी, जैसे कि 100 किलोमीटर पर आवर या 200 किलोमीटर पर आवर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो जैसे कि स्पीड ऑफ द लाइट जो अभी अगर देखा जाए जिसका स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कोई बॉडी जब अगर इसके कंपैरिजन का स्पीड से अगर चलेगी तो फिर अब उसके मास के ऊपर फर्क पड़ेगा। ओके, एज पर द थ्योरी जो भी कहता है। आई थिंक ये बात अभी हमें समझ आ रही होगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है ये अभी हमें अभी हम आगे देखेंगे, ये इस टॉपिक में नहीं है। ओके, सो अगर देखा जाए और चलिए कुछ अभी हम आगे जानते हैं, सुनिएगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, force between charges can be attractive or repulsive, भाई अगर देखा जाए तो चार्जेस का फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ में वो रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि द फोर्स बिटवीन मासेस क्या रहेगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा। फोर्स बिटवीन टू मास
या मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये क्या रहेगा अभी, ऑलवेज अट्रैक्टिव रहेगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक बात अभी हमें समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके, चलिए, होप सो।